संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है नानक जी महाराज की, हिंदी रूपांतरण है भाई। सार समझो क्या कहते हैं। ठाकुर का अर्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा के निमित्त ठाकुर का शब्द प्रयोग किया है। अरे मनुष्य के शरण में थोड़ी आए हैं, माता पिता थे नहीं, फिर संसार के नातेदार हैं नहीं हमारे पास। क्या मिलेगा इनके शरण आने से? सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। करोड़पति से मित्रता होगी हमारी, लाखों रुपए की सहायता कर सकता है हमारी। पहलवान से हमारा संबंध स्थापित हो, रक्षा कर सकता है हमारी। जगत के मनुष्यों के पास जितनी शक्ति है उसमें से बांट के दे सकते हैं, लेकिन सीमा में बंदी हुई है वो। और एक दो बार देंगे और तीसरी बार पता अब आगे तो भाई किसी और को देखना फिर, क्योंकि सीमा बंदी शक्ति उसके पास असीम है। शक्ति परमात्मा के पास। ठाकुर का उसको शरण में कैसे जाएंगे ठाकुर? अरे सुनो मेरी बात। जिंदा मनुष्य है, अधिकारी है, जिलाधीश है या जिले का कप्तान है पुलिस का, ये समझो, उससे जान पहचान अच्छी मित्रता हो जाती है हमारी। हम उसके शरण में चले गए, क्या करेगा? रक्षा करेगा हमारी। जितनी पावर उसके पास है जिले तक के साथ, सीमा में उसकी पावर सीमा में है। राजा की भी सीमा में है, एक देश तक है भाई। दूसरे देश में राजा दूसरा, उसकी पावर अलग है। ये राजाओं का राजा है परमात्मा, सभी सृष्टियों का रचनहार है वो। जब उसकी शरण में जाएंगे फिर सब कुछ देगा हमें, जो हमारे लाभ का होगा। सुनना, पहले सुनो ध्यान से बात। माता पिता के पास सब कुछ है, अपने पुत्र को वो देगा जो उसके लाभ की वस्तु है, और जो लाभ की नहीं है ना, कल को हानि पैदा करेगी, उसको नहीं देता वो। फिर परमात्मा ऐसे करता है, उतना धन देगा जितना बढ़िया गुजारा हमारा चलता है। मांगना नहीं पड़ता किसी और से,
खुद से खुद के पास है वो। इतना भी नहीं देता कि धन में गर्गाप हो जाए, परमात्मा को भूल बैठे, ये इतना भी नहीं देता वो। अपनी भक्ति को पक्की करवाएगा इससे। और यहां रहते रहते रोटी कपड़ा मकान देगा, बहुत बढ़िया देगा, फर्स्ट क्लास। लेकिन असीम जन्म मरण के दुख को काटने के लिए अपनी डोरी से जोड़ के और भवसागर से खींच के रस्सी पकड़ के बाहर निकाल लेगा। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। अब कुछ लोग कल्पना कर लो भाई, अब भी तुम भी कर लो कल्पना, क्या दिक्कत आ रखी है। गुरु ने नाम रूपी रस्सी डाल रखी है आत्मा में। कोई बहा जा रहा था नहर में और निकल नहीं पा रहा था, तो बाहर कोई खड़ा था किनारे पे, उसने रस्सी फेंक दी उसको, अंदर वाले ने रस्सी पकड़ ली। अभी जल में है, बहना बंद हुआ है, लेकिन है जल में, लेकिन रस्सी पकड़ रहा है। छोड़ते रस्सी डूबेगा। अब क्या करेगा, रस्सी पकड़ ली, धीरे 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 किनारे आ जाएगा। फिर किनारे वाला जो ऊपर खड़ा है ना, बाजू पकड़ के खींच लेगा। ये है वो। परमात्मा ने रस्सी डाल रखी है। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोरी फेंक दी है आत्मा के पास। और तापे हंसा नहीं चढ़े, सतगुरु का क्या जोर भाई। ऊपर वाले ने तो रस्सी फेंक दी और अंदर वाला निकलने नहीं चाहता, फिर बाहर वाले की शक्ति नहीं है, पकड़ू जबरदस्ती क्यों लाएगा उसको। रो रहा था, डूब गया जी, कोई बचाओ, डूब। सब दया आ गई, फेंक दी रस्सी, पकड़ तो ली, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहता, फिर वहीं रहेगा वो सागर में। हमारे 7 द्वीप हैं, शरीर के लगे हुए हैं, और 9 खंड हैं। इन्हीं में रस्सी फेंकी है नाम की। जो आत्मा इस रस्सी को पकड़ लेगी ना, वो निकल जाएगी। और जो रस्सी को छोड़ देगी भाई, कुआं ले लो आप, आंखों से नीचे कुआं है हमारा, ये सारा कुआं है। ध्यान यानी आत्मा की शक्ति जो है वो नीचे पड़ी है और नीचे संसार में काम करती है। परिवार को अपना बना लिया, जमीनों को, मकानों को, पदों को, ऊंचे पदों को बना लिया अपना, फिर नीचे रहेगी भाई। निकलने का रास्ता 10वें द्वार पे है, मस्तक में है वो द्वार, तो वहां जाना चाहती नहीं है। जितनी देर वहां जाएगी ना, परिवार से दूर होगी, जमीनों से दूर होगी, मकानों से दूर हो जाएगी, यानी इस जमीन की भौतिक वस्तुओं से दूर रहेगी वो। दूर होते होते ऊपरला याद आए जाएगा, नीचे लगी भूल पड़ती रहेगी, ऊपरला याद आए जाएगा, नीचे लगी भूल पड़ती रहेगी, और ऊपरले को पकड़ के ऊपर निकल जाएगी। ये भवसागर से पार नहीं, यही तो है। श्रीवाणी चल रही है। उतर गया मेरा मन का संशय, मेरे भरम, मेरे मन में संशय था, उतर गया। कब? जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर, परमात्मा के दर्शन हो गए। अब सुनो कैसा है। परमात्मा 6 हाथकार, 6 पैरकार, भाई 6 सिर का पाओगा ना, ऐसा नहीं पांदा कहता, और आदमी शक्ल में पाओगा बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं पांदा, और अरे भाई पंख लगाए पाओगा वो तो नहीं, और कैसा 50 प्रकार का बनाए बैठे अपनी कल्पनाओं में। वो तो ज्यों का त्यों है, परिवर्तन नहीं होता उसमें। हम नहीं बदल सकते उसको, वो हमें बदल देगा, हम उसको नहीं बदल सकते, न बना सकते उसको। जब अविनाशी है तो ज्यों का त्यों मिलेगा, ज्यों का त्यों। दर्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वाणी झूठी नहीं है। जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर, हे मालिक, जब आपका दर्शन हो गया, मेरे सारे संशय मिट गए। कैसे हो आप, नहीं हो, ये सब खत्म हो जाएंगे भाई। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, पता न बोलत क्या होती है। बच्चा माँ की शरण में है और माता को पता है अब इसकी भूख का टाइम हो गया है, भोजन करा।
अब ये प्यासा है, इसको पानी पिला। कब? शरणागति है तब। और जब ये जवान हो जाता है ना, दौड़ता कूदता नाचता है, फिर मां परवाह नहीं करती, अब खुद अपनी परवाह करने जोगा हो गया ये। जब तक मां तहत था, शरणागति में था, तब तक माता करती थी। ऐसे ही परमात्मा जब करेगा इसका, जब इसकी शरण में जाएगा, ये दुख नष्ट हो रहा है, सुख आ रहा है, आनंद मिलेगा उसको। कहे नानक गुरु बंधन काटे। गुरु बंधनों को कैसे काटता बताओ? बाहर किसी रस्सियों से बंध रहे हैं क्या? हम नहीं बंध रहे, आजाद सारे सारे घूम रहे अपनी मर्जी से। अंदर से बंध रहे हैं हम, परिवार से बंध रहे, जमीनों से, मकानों से, ऊंचे पदों से। राजनीतिक पद हमारे मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन इन पदों में एक विशेषता है, फिर ये परमात्मा की भक्ति से परे ले जाते हैं ये, और माया की चकाचौंध में धक्का दे के आते हैं। जहां झूठ बोलना, कपट करना, धोखाधड़ी, विश्वासघात, सारे पाप कर्म करने पड़ते हैं इसको। और फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब भूल के एक ही बात कहते हैं, अपना काम निकालो बस, रोंग राइट मत देखो। अरे रोंग राइट देखना पड़ेगा भाई। हम दुनियावी मान बढ़ाइयों और पदवियों और पदों के पीछे बावरे हुए घूमते हैं, बावरे पागल हुए घूमते हैं हम। लेकिन इनकी चाहत में मनुष्य जन्म चला जाएगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जय हो फलाने की, जय हो, माला डालो। कोई फूलों की डालता है, कोई नोटों की डालता है। पत्रकार आ जाते हैं, वीडियोग्राफर आ जाते हैं, फोटो छपते हैं, अखबारों में नाम छपते हैं। 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, उसके बाद नहीं, आम व्यक्ति बन जाता है वो। गुड़ पे मक्खियां बैठती हैं। सुनना है, राजा है 5 वर्ष का, भारतवर्ष में चुनाव प्रक्रिया है। जब तक राजा गद्दी पर बैठा है, सारे टेलीविजन भारत के, सारे पत्रकार, सारे अखबार चारों तरफ घूमते हैं। जहां भी जाता है क्लबों में फीते काटने, जहां भी जा रहा है लाइव है। और जब उसकी रिटायरमेंट आगे, चुनाव नहीं जीतता या नहीं इलेक्शन लड़ता, फिर आम नागरिक बन जाता है। फिर आम नागरिक के पीछे न पत्रकार जाते, न वीडियोग्राफर जाते। उसकी फोटो तो कई कई महीने नहीं आती अखबारों में। क्या था? शक्तिहीन हो गया वो, अब कोई नहीं पूछता। क्या है ये? शक्ति को लूटो और खाओ बस। और पता आपको, जब तक मंत्री है, पावर में है, ये साधारण मक्खियां मनुष्य भिन भिनाती चारों तरफ। हार हो गई, उस गली के कुत्ते भी साइड वाले में चले गए, वहां भंडारे हो रहे हैं, वहां कुत्ते भी चले गए। आदमी जाते नहीं वहां पर, आदमी नहीं जाते उस गली में। अब वो सोचता है नमस्ते करने वाले 100-150 पाया करते सुबह सुबह 6 बजे। आज तो कोई भी नहीं। घर का चौकीदार भी चला गया, कहता देता ही नहीं माल कुछ भी। अब क्या है, थोड़ी कड़की आ रही इसके पास तो। अरे चौकीदार तू भी क्यों गया जी? आप 5,000 दिया दे, सामने वाला जीत गया 10,000 दे, वह मैं तो वहां जाऊंगा। औरों से सीख ले लो, खुद कर करके देखना। क्या सारी प्रयोगशाला खुद करनी है क्या? देखना है, देख लो पेट में दर्द। एक पेशेंट आ गया, वैद्य के पास मरीज आ गया और पेट को पकड़ के रो रहा, मर गया जी, डॉक्टर साहब मर गया जी, बचा लो बचा लो बचा लो।
डॉक्टर समझ गया बस दर्द तो बहुत हो रहा है इसको, टिक्का लगा दिया, गोली दे दी, उसको आराम हो गया। अब जरा सुनना, वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं होती। दूसरे मरीजों के दुख से शिक्षा ले लेता है वो, सही दर्द था इसके तो भाई। फिर दूसरों शिक्षा ले लो जो आरे पड़े हैं, लुटे पड़े हैं, कुछ भी नहीं रहा उनके पास, वहां से ले लो ना। गाड़ियां बिक गई, जमीन बिक गए, सब कुछ बिक गया। ऊंचे पद पाने की लालसा में लुट गया। 5% कामयाब होते हैं, 95% हार होती है, हार। उस 5% को पाने के लिए हजारों मनुष्य जीवन स्वाहा कर देते हैं, वहां स्वाहा कर देते हैं। वहां पर शिक्षा उनसे ले लो, खुद भुगतोगे फिर शिक्षा लोगे क्या? जिंदा हो, बुद्धिमान हो, आज ले लो शिक्षा। प्रभु भक्ति करने को मनुष्य तन मिला है। ध्यान से सुन लो, 5 मिनट पूरा करते हैं सत्संग को। केवल प्रभु भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला भाई। राजा लोग जो समझ गए, राजगद्दी छोड़ के प्रभु भक्ति मांग गए। राजा पीपा गद्दी छोड़ के आया था। सिद्धार्थ जी माता बुद्ध बने, ठोकर मारे गद्दी को, भक्ति मांगा था वो। बहन मीराबाई रानी महारानी थी अपने समय की, प्रभु भक्ति करने आ गई, आज नाम है, अमर हो गई, अमर हो गई। बल्क बुखारे का सुल्तान 101 रानियां छोड़ के आया, 13,000 भी आता कहीं तो। ठोकर मारी गद्दी को, भक्तों की श्रेणी में नाम हो गया। अरे प्रहलाद भगत तो राजा का पुत्र था, बाप राजा ही तो था, फिर ले लेता राज्य, क्या दिक्कत थी? राज्य तो मिलता था उसको। मिलने वाली गद्दी को ठोकर मारता, प्रभु भक्ति करता। आज नाम है प्रहलाद भगत। ध्रुव भगत 7 साल की उम्र में आ गया था। अरे उनके नाम है, क्यों अमर हो गए? उनके नाम अमर पुरुष परमात्मा की भक्ति करने से उसी संत का नाम अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। फिर अमर तो हम सभी होना चाहते हैं। अमर पुरुष की भक्ति कर लो, अमर हो जाएंगे भाई। अरे सुनार के पास बैठ के सुनारपना सीख लो, सुनारे हो जाओगे। लोहार के पास बैठ के काम लोहार का सीखो, लोहार बन जाओगे। वकील के पास बैठ के वकालत सीख लो, वकील बन जाओगे। फिर भक्तों के पास बैठ के भक्ति सीख लो भाई, भगत बन जाओगे। निर्भर तो हमारे पे करता है, हम बनना क्या चाहते हैं। प्रभु भक्त ऊंचा होता है, जन्म जीत के जाता है, सफल हो जाता है। तो मौका मिला भाई सभी ने, इसका फायदा उठाओ भक्ति करने के मार्ग में। फिर दोनों काम करता है मालिक, जगत के भी करता है, अगत के भी करता है। यहां भी हमारे काम संवारता है। ऐसा नहीं है ये भक्ति करने वाले सारे भिखारी हो जाते हैं, नहीं, ये दाता हो जाते हैं। दाता दाता कैसे? सगे भाईचार, जमीन का बंटवारा, मकानों का बंटवारा। सत्संगी है कि भाई ने बोला यार ऐसे करो, इस बीघे पर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है ना, ये खराब सा है, ये मन दे दो। झगड़ा ना करो भाइयों, झगड़ा ना करो, झगड़ा मिटाने लग रहे हैं। एक बाप की और कहीं जायदाद पड़ी है, कहता भाई इस पे, कहता मेरा हिस्सा छोड़ दिया मैंने, तुम झगड़ा ना करो। बतेरा उसके पास पहले क्या है? संतोष है उसके पास, सहन शक्ति उसके पास, भक्ति करने आया है वो। अरे झगड़े करने से अगर मिल भी गई वो 10, 20, 50, 100 लाख की प्रॉपर्टी मिल भी गई तो जीवन तो गया, कोर्ट कचहरी में खा गई, सारे 20 साल खा गए हमारे। तो चिंताएं आएंगी, टेंशन आएंगी,
शांति नहीं आती वहां से। पैसे जीत सकते हो, समेत ब्याज भी ले सकते हो, फिर अशांति और टेंशन तो थैले में टंगी और कंधे में टंगी कचहरियों में घूमती है। वह कचहरियों में घूमती है जी। क्या है इसमें? बस्ते में 4 फाइल है जी। मैं तो क्लाइंट हूं जी, राजकुमार रेड्डी वकील का क्लाइंट हूं जी। अरे इसमें क्यों? कहता ऐसा वकील है किसी भी टाइम में कुछ भी मांग ले, सारे कागज इस बस्ते में रखू मैं तो जी। मैं भी आधा वकील हो गया, फिर वकीले बनेगा कि अरे भगत बन जा रहे तो परमात्मा का प्रभु भगत बन जा। टेंशन मिलेंगी, पीड़ा मिलेंगी, दुख मिलेंगे। यहां त्यागने से आराम मिलता है और जबरदस्ती पकड़ने से छीन छीन के हमारा भी छीन लिया। कोई ताकतवर मिल गया तो शेर ने सवा शेर बतेरे, घर में नहीं तो मार बतेरे। पंजा लड़ाने वाले तो बैठे मैया तो। और सुनना तुमने, दूसरे की लड़ाई घर में कैसे आती है, ये बात पूरी करते फिर करते हैं बात। एक गरीब आदमी को एक चौधरी बन के और थप्पड़ मारने लग गया। एक उससे ताकतवर आया, क्यों मारा है? बोला गाली दे दी थी। बोला फिर 2 थप्पड़ मार लिए, तू 10 ठोक दिए। बोले तू देखे दिखाई तने देख दूंगा। बोले तू मन्ने देख ले। और थोड़ा बंद और आपस में सीधे मुंह हो गए उनके। वो ताकतवर था अगला और रेसलर था भाई, सादे कपड़े पहन रहा था, कुर्ता धोती पहन रहा था, गांव वाला था। मार मार गोटर मार मार लौट नीचे डाल दिया। बोला बोल। बोला जी बतेरा हो गया। शेर ने सवा शेर बतेरे, घर में ही तो बार बतेरे बतेरे बैठे भाई, एक से बढ़ कर बैठे हैं। तो जीत अगर करनी है जीवन की तो प्रभु भक्ति में निहित है वो वहां जीवन की जीत हो जाएगी। और प्रभु भक्ति नहीं करी तो हार है, आज भी कल भी, उम्र भर हार है उस आदमी की। जन्म मनुष्य का फिर नहीं मिलेगा भाई, 84 में जाना पड़ेगा तुमको। कानून है, बिल्कुल कानून है। जो अपराध करता है अपराधी बन के जेल में जाता है। प्रभु भक्ति सारे पाप कर्मों को काट के अमर लोक ले जाती है। सुख आनंद धाम को प्राप्त करवा देती है आत्मा को। तो मौका तो भाई अब है, कल का क्या भरोसा है भाई। वार्ता चल रही है, प्रभु प्राप्ति का सुझाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।